हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल हैं और इसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे प्रकाशन वीडियोस, वचन के टेस्टमनीज और प्रेयर्स आपको मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। तो आपको ज़रूर इसे शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स करना है। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू मसीह फैमिली। तो सभी इस चैनल को, जो हमारा क्रिएटर गॉड चैनल है, इसको ज़रूर आप सर्च करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों को शेयर करना है। ये भी आपकी एक सेवा है, एक कॉलिंग है। परमेश्वर के वचन को ज़रूर शेयर करते रहना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो आत्मा के अनुसार चलना इतना कठिन क्यों होता है? तो रोमियो 8:14, हाँ, इस टॉपिक को समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कुछ आपको समझ में आएगा। रोमियो 8:14 के अनुसार, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के मतलब पवित्र आत्मा के, होली स्पिरिट के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर की आत्मा के, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलना सचमुच में बहुत मुश्किल है। आत्मा, जैसा कि हम जानते हैं, आत्मा शरीर के विरोध में है ना। शरीर के अनुसार चलना बहुत आसान है। शरीर की इच्छा को पूरा करना आसान है। जिस प्रकार पूरा संसार अपने शरीर की इच्छा को पूरा करने में रोज लगा रहता है रोज लगे रहते हैं ना, लोग अपने शरीर की इच्छा को पूरा करते हैं। वह रोटी, कपड़ा और मकान के लिए सब कुछ करता है, धन दौलत के लिए सब कुछ करता है। 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटे काम कर सकता है। मुश्किल से मुश्किल काम कर सकता है, भारी से भारी काम करता है। तो उसे ये सब करना आसान लगता है, परंतु वे आत्मा के अनुसार चलना नहीं चाहते, क्योंकि ये उसको मुश्किल, क्योंकि आत्मा के अनुसार चलना मुश्किल होता है। आत्मा शरीर के विरोध में है ना, तो आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। तो गलातियों 5:17 में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती रहती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह नहीं करने पाओ। तो आत्मा के अनुसार चलने वाला मनुष्य जो है, वो अपने शरीर की इच्छाओं को प्रतिदिन रोज मारता है, वो प्रतिदिन मारता है। आत्मा के अनुसार चलना कठिन इसलिए है क्योंकि हम अपने शरीर और मन को वह नहीं देते जो वह थोड़ी थोड़ी देर बाद मांग रहा होता है, जो हमें प्रतिदिन परेशान करता है और नए नए स्वाद, खाना पीना और सुख विलास की ओर भागता है। ये व्यर्थ और बेफिजूल की बातों में लगा रहता है, समय खराब करता है। अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हमारे अंदर कोई भी खास परिवर्तन नहीं होगा। हमारा जीवन वैसे के वैसा ही होगा जैसा साधारण नॉर्मली लोगों का होता है। फिर आपका जीवन साधारण लोगों की तरह होता है, इसमें बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, जब हम लगातार प्रार्थना और उपवास करते रहते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। हमारे शब्दों से अधिकार की प्रार्थना निकलती है। फिर हम साधारण प्रार्थना नहीं करते हैं, फिर हमारी प्रार्थना में बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, अधिकार होता है, सामर्थ होता है, शक्ति होती है। फिर हमारे शब्द जो होते हैं शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अंधकार की शक्तियों पर, फिर हम बीमारियों पर, पाप पर राज्य करते हैं, अधिकार रखते हैं। फिर हमें अधिकार मिलता है स्वर्ग से,
फिर हम जयवंत जीवन की ओर बढ़ते हैं। फिर हम धीरे धीरे परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ जाते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, इसमें समय लगेगा, कई साल लग सकते हैं, पर रोज 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 आपको ऐसा करना पड़ेगा। रोज रोज आप जब आत्मा के अनुसार चलेंगे, फास्टिंग में रहेंगे, प्रेयर करेंगे रोज, ये तभी होगा, ये तभी संभव होगा, क्योंकि ये कठिन काम है। परंतु यही जयवंत जीवन है, यही सफलता की कुंजियां हैं, यही सफलता का राज है। किसी से सब प्रकार की उन्नति होती है। प्रतिदिन हमें आत्मा के अनुसार चलना होगा, और ये शरीर के और मन के और विचारों के और शरीर की मन की इच्छा शक्ति से रोज लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई हमारे अंदर होती है, जिसे कोई समझ नहीं सकता है, कोई नहीं जानता। केवल वही मनुष्य है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, केवल वही जानते हैं और वही समझते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार आप बहती नदी के विपरीत चलते हैं या तैरते हैं, जबकि नदी के बहाव की ओर तैरना बहुत आसान होता है, तो आप समझ गए होंगे कि आत्मा के अनुसार चलना कठिन क्यों है ना, और शरीर के अनुसार चलना आसान क्यों है। क्योंकि बहती नदी के विपरीत आप जब तैरेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। पर जब बहाव के अनुसार आप तैरेंगे नदी के, तो उसमें तैरना आसान होगा, उसमें आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, आप आराम से उसमें तैर सकते हो। तो शरीर के अनुसार चलना इसीलिए आसान है और आत्मा के अनुसार चलना मुश्किल, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है मसीह लोगों के लिए, पास्टर्स के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। तो इसे ज़रूर शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। गलातियों 5:16 में लिखा है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल हैं और इसको आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे प्रकाशन वीडियोस, वचन के टेस्टमनीज और प्रेयर्स आपको मिलती रहेगी, लगातार मिलती रहेगी। तो आपको ज़रूर इसे शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स करना है। गॉड ब्लेस यू।